हेलो मुन्ना भाई। Hi, how are कैसे you? हो? I'm good. वेलकम टू हैदराबाद। Thank you. कैसा लगता है हैदराबाद आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है हैदराबाद। मैं पहले भी बोल रहा था, आई कम फ्रॉम दिल्ली जी। एंड आई लिव इन मुंबई. आई फाइंड हैदराबाद हैज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. यू नो द वाइब ऑफ मुंबई एंड द स्पेस ऑफ दिल्ली. आई लव हैदराबाद. इसके पहले कुछ तेलुगु फिल्म्स देखा था? वेरी वेरी लेस. वेरी लेस। Yes, एक yeah. दो बताओ हमको। कुछ ऐसा मैंने थोड़ा रंगस्थलम रंगस्थलम हाँ देखा था, थोड़ा उनको देखा था, और ऑब्वियसली पुष्पा देखा था ओके। मैंने. कैसा लगा इधर का कमर्शियल मूवीज इधर का? बहुत अच्छा लगा. ऑल्सो अच्छे से ज़्यादा डिफरेंट लगा. जी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जी। यू नो कि कुछ अलग देखने को मिले. सो यहाँ का मुझे सिनेमैटिक लैंग्वेज जो था, जो ग्रामर था, वो मुझे डिफरेंट लगा. बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू मेक सच बिग हेरोइक फिल्म्स. You know, you really need to know your craft for those films to land well. यस। So that I thought that, you know, people, you know, yes, they can go beyond reality, but they know how to do it. रंगस्थलम कैसा लगा रामचरण के Oh, फिल्म? beautiful, beautiful it was, beautiful. बहुत अच्छा, बहुत intense. अब रंगस्थलम देखे थे आप सेट में रामचरण को देखे थे, कैसा लगता है? बहुत अच्छा. वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही प्यारे इंसान हैं. मैं बोलूँगा मुझसे बहुत प्यार से मिले और बड़े खुले दिल से मिले. बहुत आसान बना दिया उन्होंने मेरे लिए उनके साथ काम करना. एंड ही वॉज अवेयर ऑफ माई फर्स्ट फिल्म प्यार का पंचनामा. उन्होंने वो देखा हुआ था. उन्होंने मिर्ज़ापुर ऑब्वियसली देखा हुआ था. मिर्जापुर का सब लोग फैन थे इधर। हाँ, यस, आई गॉट टू नो दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा फैंस हैं यहाँ पे. तो वो अगेन इट वॉज अ वेरी वेलकमिंग फीलिंग फॉर मी दैट यू नो मे बी यू डोंट नो द पीपल बट द पीपल नो यू. सो इसीलिए मेरे लिए बहुत ख़ास और बड़ी प्यारी जगह है हैदराबाद. रामचरण में खासी बात यह है कि इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा लगता है. घर से खाना भी आता, इन्होंने सर्व करते. इसके बारे में कुछ बताओ. बिल्कुल, वो आता था हमने सेट पे. मैंने भी एक बार उनके घर से खाना आया था तो मैंने खाया था. बहुत प्यार से था. उस दिन सुकुमार सर भी सेट पे आए हुए थे तो हम सब ने साथ मिलके बैठ के खाना खाया था. हमारे कैमरामैन रैंडी सर और बुच्ची बाबू, ऑब्वियसली मैं भी था वहाँ पे. तो बहुत मज़ा आया था. वेरी 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 होमली सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यू नो. बुच्ची बाबू का पहला मीटिंग विद बुच्ची बाबू कैसा लगा? पहले मीटिंग में ही प्यार हो गया था मुझे बुच्ची बाबू से. मालूम बुच्ची बाबू के लिए मालूम क्या आपको इसके पहले? नहीं, कुछ नहीं मालूम था. कुछ भी मालूम नहीं था. मुझे बस पता था जब मेरे पास कॉल आया कि उन्होंने एक फिल्म बनाया है पहले, उपेन्ना, और वो फिल्म बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है. ही वन अ नेशनल अवार्ड फॉर दैट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था. तो मैं आई केम विद अ वेरी ओपन माइंड टू मीट हिम. पहला नरेशन बुच्ची बाबू का स्टाइल अलग था. यू नो हिंदी थोड़ा थोड़ा आता उनको. कैसा लगा उनका नरेशन? उनका नरेशन के बारे में सबसे अच्छा बात ये था कि इवन दो उनको नहीं हिंदी पूरा आता ना इंग्लिश पूरा आता, लेकिन फिर भी उनको आई कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग ही सेड थ्रू हिज इमोशन. एंड आफ्टर अ व्हाइल आई एक्चुअली आस्क्ड द ट्रांसलेटर कि आप रहने दो, आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. सो and he's a lovely person. It's very very likable person and you know very respectful towards everyone. वो मुझे बहुत अच्छा बात लगा था उनके बारे में. Did you face any barrier language problem in sets? तेलुगु आपको समझ आता? प्रॉब्लम यस, थोड़ा सा, क्योंकि आसान नहीं है. तेलुगु लैंग्वेज बहुत टफ है और मैंने पहले कभी बोला नहीं था. और इसमें माय कैरेक्टर कम्स फ्रॉम विजयनगरम, तो उधर का लैंग्वेज पूरा अलग, थोड़ा अलग ही है. सो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट इन प्रोनाउंसिएशन. सो मुझको उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता था. बट बुच्ची बाबू यूज्ड टू टेल मी डोंट वरी, विल टेक इट इजी, विल गो स्लो. You know, for us, emotion is more important. Your character attitude is more important than the language. So I took my time. I used to break my lines, learn chota bits, and you know, say it like that, take after take, shot after shot. कुछ डायलॉग याद है क्या आपका? नहीं, मुझे एक डायलॉग इतनी बड़ी फिल्म, मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी because I don't understand the language, I used to mug it up and just say it.
लाइक यू नो टेक से पहले मैं सुनता रहता था, जैसे एक्शन होता था आई यूज्ड टू से इट इन माय दिस थिंग. जी तो कुछ कुछ वर्ड्स डाया बाउंदी चाला बाउंदी देन और क्या एक डायलॉग एक्चुअली मेरा मुझे कुछ कच्चा पक्का उसका याद रहता था. समथिंग एनी वन द लेसना ऑपोजिट ओडू एनी वन द लेसना समथिंग लाइक दैट. ये something like that. Yeah, it's not easy, man. It's not an easy language. जी जी But I want to learn Telugu now. जी. अब देखते हैं क्या अब तेलुगु फिल्म्स आफ्टर पेद्दी? आफ्टर पेदी मुझे टाइम नहीं मिला. मेरा Time पिछला टाइम जो था बहुत ज़्यादा बिजी निकला. जी लेकिन अब जब एक बार पेदी रिलीज होगा तो मैं अच्छे से ना पूरा हिस्ट्री ऑफ तेलुगु सिनेमा देखना चाहता हूँ. द बेस्ट ऑफ तेलुगु कहाँ से हुआ था, जी कौन बड़े लोग सुपरस्टार्स, येस्टरईयर सुपरस्टार्स कौन थे, उनका लेगेसी क्या है, जो अभी मुझको थोड़ा बहुत आइडिया है. आई वांट टू लर्न इट प्रॉपर्ली, जी एंड सी हाउ तेलुगु सिनेमा स्टार्टेड. आई नो वो पहले चेन्नई में ही होता था सारा इंडस्ट्री, जी. फिर आई थिंक अराउंड 92 या 96 इट ऑल केम हियर इन हैदराबाद. आई वांट टू लर्न एवरीथिंग बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फिल्म इंस्टीट्यूट. जी तो वहाँ से मुझको आदत है. इफ आई रीड एंड स्टडी प्रॉपर्ली आई फील हैप्पी. जी. चरण के घर में है सुपरस्टार है उनके पिता बड़ा सुपरस्टार. बिल्कुल. जी मालूम उनके बारे में कोई मालूम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है उनके बारे में. उनके तेलुगु फिल्म्स नहीं मालूम, उन्होंने हिंदी के 1-2 फिल्म्स करे. आज का गुंडाराज, बिल्कुल. तो प्रतिबंध. यस, जी. तो वो देखा है. जी एंड आई रिमेम्बर एज अ किड आई वाज वेरी यंग एंड व्हेन आई सॉ दोस फिल्म्स आई वाज लाइक वाओ दिस एक्टर इज वेरी डिफरेंट. डिफरेंट एक्टिंग स्टाइल and everything I really liked, and I remember his dancing style also. That was also very cool. इधर का साउथ इंडियन सिनेमा में कमर्शियल एंगल बहुत फर्क रहता है हिंदी सिनेमा से. डिफरेंट रहता है बहुत. हीरोइटिक मूवीज ज़्यादा आती है इधर से ज़्यादा आती है. और मैंने जो FTIMA में जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो मैंने मलयालम सिनेमा ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा है. ओके. उसका इसलिए मुझे कम अंदाज़ा है तेलुगु सिनेमा. ओके. मलयालम मूवी भी बहुत अच्छा ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था उधर से सुपरस्टार्स है उधर मोहनलाल मम्मूटी. बिल्कुल. उधर के सिनेमा बारे में बताओ, उधर के पैशन के बारे. बहुत हमको तो पढ़ाया भी जाता था. वो अगर आपको बताओ जॉन अब्राहम करके एक बड़ा फेमस वहाँ के फिल्म मेकर थे, बड़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मेकर. अम्मारियन अभी उनका कैन्स में वापस से उसको दिखाया गया फिल्म को. सो और मलयालम सिनेमा इज ऑलवेज नोन फॉर दोज स्मॉल फिल्म्स, मीनिंगफुल films with have a lot of depth and very personal films. Like a person like Fahad Fazil is such a beautiful artist, और वो अपना खुद फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं. वो कल्चर वो बहुत अच्छा लगता है. उनके फिल्म में जैसे फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है. सो या इट्स वो उस बारे में ज़्यादा पढ़ा. लेकिन अब मैं तेलुगु लॉकडाउन के बाद मलयालम के फिल्म्स बहुत ज़्यादा देखे थे आप? कहाँ पे इसमें? लॉकडाउन के बाद लेकिन मैंने उससे पहले भी जब मैं पढ़ता था, सो ऑनेस्टली मेरे लिए साउथ इंडियन सिनेमा सबसे पहले मलयालम सिनेमा से ही शुरू होता था. क्योंकि कमर्शियल सिनेमा मैंने बहुत नहीं देखा था. क्रिटिकल सिनेमा उधर से आता. हाँ उधर से आता था. फिर बट ऑब्वियसली जैसे तमिल सिनेमा के बारे में रजनीकांत सर और कमला हासन सर, उनके बारे में भी पता था. जी. दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाइफ कैसा रहा था आपका? Oh, lovely. I mean, one of the best years of my life. मैं वहाँ पे थिएटर भी करता था, पढ़ाई भी करता था, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी खेलता था. क्रिकेट तो बचपन से ही खेलता था. तो लेकिन वहाँ पे क्या है ना, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशली नॉर्थ कैंपस हैज़ उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं. तो हम सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं. वी टॉक अबाउट आर्ट, वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, एनीथिंग अंडर द सन. वी एक्सचेंज आइडियाज. सो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट स्पेस. वो उस लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में. बहुत चीज़ों से अवेयर कराया. एक बेटर एक्टर, एक बेटर इंसान बनाया मुझको. लिक्विड टू मुन्ना भाई टू रामबू जी, कैसा लगता है ये चेंज? और आपको? बहुत अच्छा लगता है. एंड इसलिए भी अच्छा लगता है कि मैं अपने पेस पे ही अपने टाइम के हिसाब से सब कुछ चीज़ करा है.
एंड अपने शर्तों पे किया, अपने रूल्स अपने उसको बना के किया. So that I feel very happy, very fortunate, and very blessed that God gave me this opportunity that I could actually come and express myself in a way. And people not just in Hindi belt, when I came here, I understood the power of cinema, that it takes you across all boundaries. जी That people love me and जी respect me. जी That is one such feeling and power also, that we have to use it very responsibly if we can. अगर आप बाहर गए तो मुन्ना भाई बोलते हैं आपको, लिक्विड बोलते हैं, बहुत कुछ सब नाम से बोलते हैं. दिव्येंदु भी बोलते हैं, सब बोलते हैं. पेद्दी के बाद रामबू जी जी भी बोलेंगे. जी. अब मिर्ज़ापुर है ना, उसके बाद ओटीटी का सिनारियो पूरा बदल गया. उसके पहले ओटीटी का ज़माना अलग था. हाँ. मिर्ज़ापुर आने के बाद करेक्ट. ओटीटी का ज़माना अलग था. मिर्ज़ापुर एज ए एक्टर कैसा चेंज किया था आपको? सारा इमेज तोड़ दिया था जी. मेरा मिर्ज़ापुर ने. अच्छी बात यह, उससे पहले का जितना भी मैं फिल्म्स करता था, एक तरीके से आई थिंक इट शोड द ऑडियंसेस एंड द फिल्म फ्रेटर्निटी दैट आई कैन बी डिफरेंट पर्सन्स इन डिफरेंट stories जी and characters. जी So that gave me an opportunity that increased my fan base a lot. जी That gave me opportunities that different directors started approaching me जी for different kind of characters. So I was very happy because of that. जी So it just changed everything, and I think not just for me, it changed the whole perspective of how people consume cinema. We started watching each other's work. जी वरना पहले यही होता था, तेलुगु का ऑडियंस उनका है, मलयालम उनका, हिंदी का उसका है, बांग्ला में कुछ होता है उसी का है. आफ्टर दैट वी ऑल स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर. जी एंड कि मैं इसका कहानी देखता हूँ, मैं उसका कहानी देखता हूँ. टुडे आई एम सिटिंग हियर इन हैदराबाद गिविंग यू इंटरव्यू फॉर पेद्दी इज अ एग्जांपल ऑफ दैट. जी. आप भी ओटीटी के ब्लफ है क्या? हाँ, ज़्यादा देखते हैं क्या? बिल्कुल देखता हूँ. कौन किसी तरह सीरीज पसंद करते हैं? मुझको ज़्यादा डार्क सीरीज पसंद Dark आता है, series. एंड स्लो बर्न्स जिसे हम बोलते हैं ना, मुझे वो थ्रिलर्स बहुत पसंद है. जी. फर्क लगता क्या है ओटीटी का परफॉर्मेंस को भी, सिल्वर स्क्रीन का परफॉर्मेंस को भी? No, not No, at all. not Not at all. I think for any actor, the medium doesn't matter जी at all. जी. आपका बेसिक्स तो बिल्कुल सेम ही रहता जी. है एक्टिंग करने. जी. Yeah. ग्लोरी दिखा था मैं कल रात. अच्छा, वाह. जी. Yeah. आप हाँ, एक चीज है which I feel acting in OTT is much difficult than acting in films, जी कौन सा? because in OTT you have 8-10 episodes. जी So to बहुत- maintain that character and different aspects of those characters जी for that much is a tougher this thing. जी. फिल्म का हमारा ड्यूरेशन कम होता है, उस कम ड्यूरेशन में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, so you have very less time to do your thing and then you move on. जी But yeah, in OTT it just really shows आप में कितना दम है. 8-10 एपिसोड्स तक लोगों को पसंद करवाने का अगर आप में दम है तो वो रियल टेस्ट है. अब सीजन भी आता है ना, Season भी आता, उसके बिल्कुल. बाद सीजन भी आता. मुन्ना भाई के बाद उसका कैरेक्टर से बाहर आने के लिए आपको कितना टाइम लगा? मुझे थोड़ा टाइम लगा, जी. स्पेशली द फर्स्ट सीजन व्हेन आई डिड. मुझको मालूम नहीं था दैट इट विल अफेक्ट मी सो मच, जी. दिस कैरेक्टर. तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं पूरे टाइम उसी कैरेक्टर में रहता था, बट जी. वो कैरेक्टर का कुछ चीज़ें थी जिसने मुझको अफेक्ट किया था. जी तो मैं आपको बोल सकता हूँ वो 4-6 महीना तो बड़े आराम से लगा होगा मुझे पूरे तरीके से उस कैरेक्टर को अपने अंदर से निकालने के लिए. It was a very intense character also, as we जी. all know, very dark character, so it wasn't easy. उसके बाद स्टीरियोटाइपिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आए थे आपके नहीं, पास? थैंकफुली बिल्कुल भी नहीं आया. नहीं. मिर्जापुर के बाद Surprising. बिल्कुल नहीं आया, सब Surprising. डिफरेंट आया. जी So I did a film called मडगांव एक्सप्रेस, रेलवे मैन करके एक आया, जी. अग्नि करके मैंने एक प्रोजेक्ट किया, एवरीथिंग डिफरेंट. So that's why Mirzapur is very important for me, because it broke all the image I had. And then people like, okay, he can do drama also, comedy also, action also, anything. जी. That helped me. इधर भी आपको बहुत सारा फैंस है फॉर द मिर्जापुर सीरीज के बाद. जी. आपके डायलॉग्स बहुत फेमस है इधर. हाँ. आप देखे थे तेलुगु वेस्टर्न कब तो एक बार?
वो थोड़ा सा देखा था और मेरे पास एक क्लिप आया था तेलुगु में कि एक सीजन 2 का जब आ रहा था, किसी ने वो कट आउट करके उसके ऊपर ऐसा मिल्क चढ़ा रहा था। वो आज भी मेरे पास वो क्लिप है। ओके, आपका कटआउट हाँ, किधर वो? मुन्ना भाई का, वो पता जी, नहीं किधर है, जी। लेकिन वो क्लिप है मेरे पास। जी। उस पे वो ऐसा मिल्क चढ़ा रहा है कहाँ पे। ये ड्रीम हर एक्टर का एक ड्रीम था। बिल्कुल होता है। जी। When I saw that clip, I was like, okay, this is one of the biggest tick of life. जी And also it's very nice, and that's why जब मैं हैदराबाद में आया और तेलुगु ऑडियंस से मिला, फैन से मिला, हैदराबाद के लोगों से मिला, I realized that they're very pure, very raw in showing their emotions, and that is very important. You know, as human beings also, not just artists or anything, it's very important. That really touched my heart. You know, कि वो बड़ा एकदम खुले दिल से मिले जी। मुझे सब लोग यहाँ पे. It was a breath of fresh air for me. क्रिकेट का भी बहुत शौक है ना आपको? दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैच है क्या आपका? खेला बिल्कुल खेला, खेला, बहुत खेला। बिल्कुल खेला. आपका टीम एक दिल्ली वाह, यूनिवर्सिटी वो तो बचपन से दिल्ली बचपन से, में वहाँ पे बचपन से टीम था. जी। क्रिकेट भी खेलते थे, क्रिकेट में लड़ाई भी होता था, खूब मार पिटाई भी होता था, सब होता था. जी, रिकी पॉन्टिंग के लिए आप बोला था ना स्टेज पे 80s 90s का जनरेशन को रिकी पॉन्टिंग स्टिल अभी Seriously. आई वांट हिज विकेट. Is definitely वो, but he's such a great player. I mean, I said that with all my respect in my heart. But man, जब वो खेलते थे और आउट ही नहीं होते थे इंडिया के साथ, you know, इतना तेज खेलते थे, इतने सारे रन बनाते थे, कितने मैचेस उन्होंने हराए हमको यार, कितने हराया. और दिल करता था मुझे एकदम यॉर्कर से ना विकेट उड़ाने का उनका. बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर था. बहुत, बट कितना टेक्निकली कितना साउंड प्लेयर था, कितना अच्छे से समझता था कंडीशंस को. जी बॉलर को मिस्टेक करने के लिए मजबूर कर देता था. जी. He used to come with so much of planning. I think we also learned a lot from Australian cricket. ये जनरेशन में आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? इस जनरेशन में एक ऑस्ट्रेलियन ही, एक मुझे मैग्राथ बहुत पसंद था. अगेन आई मीन बहुत विकेट लेते थे हमारी, बट द प्रिसीजन, every ball off stump he would put and would go this. And you remember all those slips, 1 2 3 slip, 4th 5th 6th, like one touch and you're gone. So that used to, I really like. I used to like Flower Brothers, Zimbabwe के Andy Grant Flower और Andy Andy Flower, वो दोनों बहुत अच्छे लगते थे. स्कॉट स्टाइरिस एक प्लेयर थे जो कि सचिन का विकेट ले जाते थे. वो जी। यूज्ड टू बी अ मीडियम पेस, स्लो मीडियम पेस, न्यूजीलैंड का. न्यूजीलैंड के वो थे. देन श्रीलंका के ऑब्वियसली जयसूर्या, राणा टुंगा, चमिंडवास, डिसिल्वा, ब्यूटीफुल बॉलर्स. मुरलीधरन इज देयर. ओह गॉड, एब्सोल्यूट गॉड. शेन वॉर्न. जी. देन पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे. सईद अनवर, सकलन मुश्ताक, आई मीन वसीम अकरम, इंजमामुल हक. या जी. बहुत बढ़िया. आप बॉलर थे? मैं ऑलराउंडर, जी. लाइक एवरी अदर इंडियन. आई ऑलवेज से बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी. जी. पेद्दी में क्या करते हैं? पेदी में भी मैंने सब किया, जी. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग. जी. बट इन पेदी आई एम जेन्युइनली अ गुड प्लेयर. दैट्स पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, जी. यू नो. हाँ, पेद्दी में. और आपके कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर्स के बारे में बताइए. एक्टर्स है ना, बहुत सारे एक्टर्स है. हाँ, बट मेरा ज़्यादातर जो काम हुआ वो सारा रामचरण जी के साथ ही था. जी. क्योंकि क्रिकेट फील्ड पे हम थे, तो मेरा 90% जो सारा काम है वो उन्हीं के साथ हुआ. जी. जानवी कपूर के साथ बहुत एक ही सीन है हमारा. वो भी बहुत छोटा सा, बहुत एक ऐसा ग्लिम्स टाइप कुछ. मिस हो गया. ज़्यादा नहीं था. कॉम्बिनेशन मिस हो गया. हाँ, कर लेंगे. तो लाइव पड़ा है वहाँ, तो हिंदी में भी है, तो वहाँ पे भी कर लेंगे. जी. Okay, thank you for giving Thank you so time much for me. Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you. Namaste.